बड़ी खबर गुजरात से। गुजरात के मोरबी में बड़ा हादसा हो गया। मोरबी में केबल पुल टूटने से कई लोग नदी में गिर गए। शाम के वक्त यह हादसा हुआ जब लोग छठ मना रहे थे। बताया जा रहा है कि पुल पर सैकड़ों लोग मौजूद थे। वजन इतना ज्यादा था कि केबल पुल अचानक से टूट गया। लोग सीधे नदी में जा गिरे। 3 दिन पहले इस पुल की मरम्मत करके इसे खोला गया था। तो गुजरात के मोरबी में केबल पुल टूटा है, जिसकी वजह से बड़ा हादसा हो गया। और आपको बता दें, लोग छठ मनाने के लिए यहां पहुंचे थे, लेकिन लोड इतना ज्यादा था, लोग इतने ज्यादा थे कि वो भार नहीं सह पाया ये पुल, और अचानक से ये तमाम लोग नदी में जा गिरे। और आपको बता दें कि अभी 3 दिन पहले ही इस पुल की मरम्मत करके इसे खोला गया था। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि ये अब से कुछ देर पहले हादसा हुआ है। केबल पुल था और नदी के ऊपर, और उस पर इतने ज्यादा लोग आ गए कि वजन नहीं सह पाया ये पुल, और अचानक से भरभरा कर नदी में गिर गया और तमाम लोग नदी में गिर गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मोरबी गुजरात की तस्वीरें हैं। यानी त्योहार का दिन, पर्व का दिन, लोग सूर्य को, डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए आए थे, और इतनी ज्यादा भीड़ उस पुल के ऊपर चली गई कि ये पुल टूट कर नीचे गिर गया, और इसमें तमाम लोग जो सैकड़ों की संख्या में थे वो सीधे नदी में जा गिरे। निर्णय कपूर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निर्णय, क्या जानकारी अभी, क्या सब लोग सेफ हैं? देखिए पंकज, अभी ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि जब ये हादसा हुआ है तब पुल के ऊपर बताया जा रहा है 300 से ज्यादा लोग थे इस पुल के ऊपर, जो कि 3 दिन पहले ही अभी खोला गया था। और जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, पुल बीच में से ही पूरा टूट के बैठ गया है नदी के अंदर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कई सारे लोग, अब एग्जैक्ट कितनी संख्या है, कई विजुअल में ऐसा भी दिख रहा है कि लोग पुल के जो पीछे का हिस्सा है उससे लटक लटक के उसके सहारे बाहर भी निकल रहे हैं। और कई तस्वीरों में ऐसा दिख रहा है कि उसका बीच का जो पूरा पोर्शन है वो पूरी तरह नदी के अंदर बैठ गया। इस वक्त नदी में कितना पानी है, कितना बहाव है, ये फिलहाल पता नहीं चल पाया। इसीलिए एग्जैक्ट परिस्थिति क्या है उन लोगों की, ये कह पाना भी मुश्किल है। कोई कैजुअलिटी हुई है या नहीं हुई है, ये अभी फिलहाल इस वक्त नहीं पता चल पाया, लेकिन रेस्क्यू के लिए लोग पहुंचे हैं जी। अब इसके बिल्कुल निर्णय बने रहे आप हमारे साथ। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त इंडिया टीवी पर आप देख रहे हैं। ये नदी के ऊपर ये पुल बना था, केबल पुल, और जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी निर्णय कपूर बता रहे हैं कि अभी 3 दिन पहले ही मरम्मत के बाद इस पुल को दोबारा चालू किया गया था। और ये केबल पर यह पुल होता है, इसमें एक लिमिट तक इस पर वेट रह सकता है। अगर उससे ज्यादा होता है तो कोई भी हादसा हो सकता है। शायद यही वजह रही, जैसा कि निर्णय बता रहे हैं, लगभग 300 के करीब लोग अगर इसके ऊपर चढ़ गए होंगे तो आप समझ सकते हैं कि वो लोड नहीं ले पाया पुल, और ये टूट कर नीचे नदी में गिर गया, और इसमें तमाम लोग जो थे वो भी सीधे नदी में जा गिरे। तस्वीरों में हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि कुछ लोग वहां जो केबल है उनको पकड़ पकड़ कर नदी के बाहर आ रहे हैं। जाहिर बात है, बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और तमाम और लोग भी होते हैं, और कईयों को तैरना नहीं भी आता है। तो बड़ा हादसा, कितना बड़ा यह हादसा, अभी इसकी डिटेल जैसे जैसे मिलेगी निर्णय हमें बताएंगे। लेकिन आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं, ये मोरबी गुजरात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सूर्य को, डूबते सूर्य को अर्घ्य देने आज तीसरा दिन छठ का, और ऐसे में तमाम लोग अपने परिवार के साथ आते हैं। महिलाएं व्रत रखती हैं और लगभग कमर तक पानी में वो सूर्य को अर्घ देती हैं, और ऐसे में यहां उसे देखने के लिए तमाम लोग आते हैं। और ये जो पुल था ये इस नदी के ऊपर था, और अचानक से ये टूट गया और तमाम लोग नदी में जा गिरे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको इंडिया टीवी पर दिखा रहे हैं। निर्णय, कुछ और जानकारी मिल पाई? लगभग कितने बजे ये हादसा हुआ? देखिए, बताया जा रहा है अब से करीब आधा घंटा पहले ये हादसा हुआ है। बिल्कुल ढलती शाम का समय था, करीब अंदाजा लगा सकते हैं आप 6 से 6:30 के बीच का वक्त हो सकता है। जो जानकारी प्राथमिक मिल पा रही है, हमें ये बताया गया है कि बहुत पुराना पुल था जो बीच में मेंटेनेंस के लिए बंद कर दिया गया था, और इसे प्रॉपरली पूरी तरह मेंटेन करके फिर दोबारा खोला गया। ऑर्पेट नाम की जो संस्था है उस ट्रस्ट को ये इसका काम सौंपा गया था, और 15 साल का उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट भी किया गया था, जिसके आधार पे उन्हें इसको मेंटेन करके दोबारा रीओपन करना था। इसका पूरा जो ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम था वो उन्हें सौंप दिया गया था। निर्णय, दिक्कत ये होती है कि हम लोग क्राइसिस मैनेजमेंट करते हैं, क्राइसिस ना हो उसके लिए मैनेजमेंट अक्सर कम होता है। लेकिन आप देखिए, तमाम जितने भी राज्य, जैसे बिहार हो या दिल्ली हो, ईस्टर्न यूपी हो, वहां पर तमाम प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। हमने देखा मुख्यमंत्री, हमने झारखंड में देखा, बिहार में भी देखा, मुख्यमंत्री खुद पहुंचते हैं, मुआयना करते हैं घाटों का। ऐसे में जिम्मेदारी तमाम लोगों की बनती है कि इतने लोग इस पुल पे चढ़ कैसे गए जब 3 दिन पहले ही मरम्मत के बाद इसे खोला गया था? देखिए, ये तो अब जांच में पता चल पाएगा, क्योंकि
इस तरह का जो केबल ब्रिज होता है, जाहिर सी बात है उस पर आप एक लेवल से ज्यादा लोड नहीं डाल सकते, इनफैक्ट किसी भी ब्रिज पे ऐसा नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर एक साथ इसके ऊपर 300 लोग बताए जा रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसको देख के ऐसा लगता है कि शायद उससे कई ज्यादा संख्या होगी लोगों की जो इस ब्रिज के ऊपर पहुंच गए। अब वो कैसे पहुंचे, क्या वहां पे ट्रांसपायर हुआ, ये तो बाद में ही पता चल पाएगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जाहिर सी बात है कोई व्यवस्था नहीं होगी उन्हें कंट्रोल करने की, इसीलिए इतने सारे लोग इस ब्रिज पे पहुंच गए और एकाएक ये ब्रिज जो है ये टूट करके नीचे गिर गया। पंकज, बिल्कुल, तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इंडिया टीवी पर, एक्सक्लूसिव निर्णय हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि हो सकता है 300 से भी ज्यादा नंबर हो, लेकिन अब जाहिर बात है कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इतने लोग इस पुल के ऊपर चढ़ कैसे गए। जाहिर बात है ये बड़ा त्योहार है और बड़ा पर्व है, ऐसे में लोगों में बड़ी उत्सुकता रहती है और वो अपने आप में बड़ा मनोरम दृश्य भी रहता है। सूर्य डूब रहा होता है, अस्त हो रहा होता है और उसमें तमाम महिलाएं जो हैं वो सूर्य को अर्घ देती हैं, परिवार के लोग आते हैं, बड़ी संख्या में लोग उमड़ते हैं घाटों पर। हमने अलग अलग स्टेट की राजधानियों की तस्वीरें आपको दिखाई, दिल्ली की तस्वीरें दिखाई, 2 घाट वहां पर कितनी भीड़ थी, और पटना का एक घाट हमने आपको दिखाया, गंगा किनारे लाखों की भीड़। चूंकि 2 साल कोविड रहा और ऐसे में अब उसके बाद ये त्योहार आया है, ये पर्व आया, तो लोगों में बहुत उत्सुकता है, आस्था श्रद्धा से भरे लोग आते हैं। और ऐसे में ये पुल के ऊपर इतने सारे लोग आ गए कि अचानक से ये पुल टूट गया, इतना लोड नहीं ले पाया जैसा कि निर्णय बता रहे हैं। तो अभी जैसे जैसे डिटेल मिलेगी निर्णय हम तक पहुंचाएंगे। निर्णय, कुछ और जानकारी मिल पाई है आपको? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से लग रहा है कि हो सकता है ये हादसा जो हम कल्पना कर रहे हैं उससे थोड़ा और ज्यादा गंभीर हो, क्योंकि पुल की जो ऊंचाई थी वो पता चल रहा है कि करीब 60 फीट ऊंचा था। अब तस्वीरों में एम्बुलेंस नजर आने लग गई है निर्णय। अब जाहिर बात है कि एक दूसरे से टकराए होंगे लोग, इतनी ऊंचाई से नीचे गिरे होंगे। नहीं, ये पता चला है कि कई लोग इंजर्ड हुए हैं और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अब कितनी ज्यादा इंजरीज हैं, क्या है, ये डिटेल अभी इस वक्त मिल पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन निर्णय कुछ नजदीकी हॉस्पिटल्स, पहली प्रायोरिटी ये है पंकज कि इस वक्त जो लोग नदी में गिरे हुए हैं उन्हें किसी तरह से रेस्क्यू करके बाहर निकाला जाए, क्योंकि जिस मात्रा में लोग थे पुल में, जाहिर सी बात है बहुत बड़ी संख्या में लोग नदी के अंदर भी गिरे होंगे। अब उनमें से हो सकता है कोई डूब भी गए हों, तो ये सारी चीजें पहले प्रायोरिटी है, क्योंकि इनको पहले निकालना पड़ेगा। वैसे भी रात हो चुकी है, ऐसे में आप जानते हैं कि इसमें और तकलीफें भी आ सकती हैं रेस्क्यू करने में लोगों को। बिल्कुल, और ये कोई मच्छू नदी बताई जा रही है मोरबी में निर्णय, और पानी काफी गहरा नजर आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि कम गहरा हो, बाकायदा बहता हुआ पानी नजर आ रहा है, तो काफी गहरी हो सकती है नदी। और जैसा आप ठीक बता रहे हैं, अब रात चूंकि अंधेरा गिराया है तो ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में जाहिर बात है बहुत दिक्कत आने वाली है। बिल्कुल, और इनफैक्ट अभी जो हमें जानकारी मिली है राजकोट से और आसपास के इलाकों से भी टीम जो है उनको बुला लिया गया है यहाँ पे, ताकि किसी भी तरह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उनको स्पीड अप किया जाए और लोगों को जितना जल्दी हो सके बचाया जा सके, नदी से निकाला जा सके, वरना एक बहुत बड़ी कैजुअलिटी भी हो सकती है इसके अंदर, जिसका कि अभी कुछ इंडिकेशन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हादसे को हुए बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और टीम्स भी वहाँ अप्रोच कर रही हैं। लेकिन जो लोग इंजर्ड हैं उनको और जो कांटेक्ट में आ पाए हैं उनको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है, उन्हें हॉस्पिटल्स में पहुंचाया जा रहा है पास में। बिल्कुल, तो जैसा कि निर्णय बता रहे हैं, तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, इंडिया टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मोरबी गुजरात का की ये तस्वीरें हैं, जहां आपसे कुछ देर पहले, लगभग आधा घंटा पौना घंटा पहले ये हादसा हुआ है। एक केबल पुल था और ये 3 दिन पहले ही मरम्मत के बाद खुला था, और आज चूंकि छठ का तीसरा दिन है और सूर्य को अर्घ देने, डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने बड़ी संख्या में लोग उमड़ते हैं, परिवार के परिवार आते हैं, हर एक घाट पर आते हैं, और यहां पर भी आए थे लोग। लेकिन जोश में, उत्सुकतावश जितनी संख्या में लोग इस पुल पर आ सकते हैं उससे कहीं ज्यादा लोग इस पुल पर आ गए थे। अचानक ये पुल टूट गया और नदी में लोग गिर गए, और ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है और एम्बुलेंसेज भी आ गई हैं वहां पे। जो नजदीकी हॉस्पिटल है वहां जल्द से जल्द लोगों को पहुंचाया जाएगा। बहुत सारे लोगों को तैरना नहीं आता है और अब चूंकि अंधेरा घिराया तो ऐसे में ये हादसा, और ये लोगों के केवल आने जाने के लिए पुल होता है, इस पे जाहिर बात है आप गाड़ी तो लेके जा ही नहीं सकते, लेकिन ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग इस पुल के ऊपर चढ़ जाएं तो आप समझ सकते हैं कि कभी भी यह हादसा हो सकता है। अब जाहिर बात है कहीं ना कहीं ये बदइंतजामी इसको कहा जाएगा, क्योंकि प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि अगर ये पुल 3 दिन पहले रिपेयर होने के बाद खुला हो
तो अचानक से इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे, क्योंकि आप लोगों के आने जाने के लिए होता है, लोग आए और चले जाएं, लेकिन अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे खड़े होकर वहां से नज़ारे को देखेंगे और डूबते हुए सूर्य को देखेंगे तो जाहिर बात है कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये आप देखिए एम्बुलेंसेज आ गई हैं और जल्द से जल्द अब कोशिश है कि लोगों को बाहर निकाला जाए। जो वहां पर घायल हुए लोग अब इतनी ऊंचाई से अब नदी में गिरे, एक दूसरे से टकराएंगे, चोटें आई होंगी और जो लोग हैं उन्हें फौरन वहां पर इलाज चाहिए होगा। तो एक तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। अब जाहिर बात है अंधेरा गिरा आया है, अब लगभग 7:15 का वक्त, सर्दियों में अंधेरा वैसे भी जल्दी गिरता है, तो इसलिए अब जितनी जल्दी हो सके लोगों को वहां, आप देखिए भारी भीड़ वहां जमा हो गई है। कुछ अगर हम देखें तो वहां बस्ती भी नजर आ रही है दूर नदी के उस पार, तो जाहिर बात है जो लोकल स्थानीय लोग हैं वो भी वहां मदद के हाथ बटाने के लिए आ गए होंगे। और आप देखें काफी लोग वहां पर हैं, देख रहे हैं नदी में, और गोताखोर जो होंगे उन्हें जल्द से जल्द नदी में उतारा गया होगा ताकि अगर छोटे बच्चे हों, महिलाएं हों जिन्हें तैरना नहीं आता, उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। क्या कोई कैजुअलिटी हुई है, कितने लोग घायल हुए हैं, जैसा कि निर्णय बता रहे थे, अब धीरे धीरे वो जानकारी आएगी। निर्णय उस कोशिश में लगे हैं कि हम तक जानकारी पहुंचे। तो ये आप बता दें आपको, गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी जो है उसके ऊपर ये केवल पुल बना हुआ था, केवल आने जाने के लिए पुल होता है, लेकिन लोग जाहिर बात है 300 के करीब लोग अगर उस पुल के ऊपर चढ़ गए होंगे और तो ये पुल टूट गया और तमाम लोग अचानक से एक तरह से नीचे गिर गए। और आप समझ सकते हैं कि जब इतनी ऊंचाई से लोग नीचे गिरते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, चोटें बहुत आई होंगी और फिर पानी में गिरे हैं। और अब ऐसे में ये एम्बुलेंसेज पहुंची है वहाँ पे बड़ी संख्या में, तो जाहिर बात है इसमें काफ़ी लोगों को गंभीर चोटें भी आई होंगी। आप देखिए लोग वहाँ आए हैं, आसपास बस्ती नज़र आ रही है, तो वहाँ से स्थानीय लोगों को भी जैसी जानकारी मिली होगी वो भी हाथ बटाने के लिए पहुंचे होंगे। बहुत लोग जिन्हें तैरना आता है वो मदद कर रहे होंगे वहाँ जो रेस्क्यू टीमें पहुंची हैं। निर्णय हम तस्वीरों में देख रहे हैं, दूर बस्ती भी नजर आ रही है, तो जाहिर बात है ऐसे में जब इस तरह का हादसा हो तो लोकल लोग भी प्रशासन की वहाँ मदद करने के लिए पहुंचते हैं, वो तस्वीरों में नजर भी आ रहा है। जी बिल्कुल, और एक अपडेट भी मैं आपको दे दूं पंकज के, यहाँ पे जो अभी जानकारी मिल पा रही है उस हिसाब से ऐसा बताया जा रहा है करीब 100 से ज्यादा लोग ऐसे हो सकते हैं जो पुल से नीचे गिरे हों, और उनमें महिलाएं और बच्चे भी होने की संभावना है, क्योंकि जिस वक्त हादसा हुआ है उस वक्त पुल के ऊपर काफी बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी मौजूद थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब अगर बच्चे गिरे होंगे पुल से नीचे तो उन्हें तुरंत बचाना ये बड़ी एक चुनौती होगी, क्योंकि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे जो जानकारी मिल रही है प्रशासन को और जो जानकारी हमारे पास पहुंची है उस हिसाब से जब हादसा हुआ है तब पुल पर बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी मौजूद थे अन्य पुरुषों के अलावा। और ऐसे में अगर वो लोग ज्यादा संख्या में नीचे गिरे तो जाहिर सी बात है कि बड़ी कैजुअलिटी भी। और निर्णय एक और दिक्कत है, अगर किसी बोट में यह हादसा होता है, ट्रेन में हादसा होता है, तो आपके पास लिस्ट होती है, आपके पास नंबर होता है। अब ऐसे में कौन डूब गया है, क्योंकि बहता पानी है, गहरा पानी नदी का है, तो ऐसे में वो और बहुत ज्यादा दिक्कत है। जी बिल्कुल, और आपको इनफैक्ट ये पता भी नहीं है कि कितने लोग थे अनुमानित, ये तो सारे आंकड़े अभी तक सामने आ रहे हैं कि पुल पे 300 लोग थे या 500 लोग थे या अंदर 100 लोग गिरे हैं या उससे ज्यादा गिरे हैं, क्योंकि जो प्रत्यक्षदर्शियों की से जो सूचनाएं मिल रही हैं या जो जानकारी मिल रही है उसके आधार पे ये सिर्फ अभी एक अनुमान के आधार पे आपको बताया जा रहा है पंकज। और नजदीकी बड़ा शहर कौन सा है निर्णय, जहां पर अब जाहिर बात है अगर ज्यादा कैजुअलिटी होंगी या ज्यादा घायल लोग होंगे उन्हें पहुंचाया जाए? देखिए सबसे नजदीक शहर तो राजकोट है, और राजकोट से ऑलरेडी टीम्स जो है उनको एक्टिवेट कर दिया गया है, क्योंकि रेस्क्यू के लिए आपको जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस है मोरबी में इतनी सफिशिएंट नहीं होगी, आपको राजकोट से ही मदद लेनी पड़ेगी, जो कि ऑलरेडी वहां से रवाना कर दी गई है। और बाकी लोकल लेवल पे पुलिस और जो स्थानीय लोग हैं वो अपने लेवल पर कोशिश कर रहे हैं जितना उनसे हो पा रहा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नदी के बीचों बीच जाकर के आपको लोगों को रेस्क्यू करना पड़ेगा, क्योंकि पुल सबसे ज्यादा मुझे लगता है नुकसान उन लोगों को हुआ होगा कि उस वक्त पुल के बीच में होंगे, और आप देख सकते हैं कि पुल का बीच का जो हिस्सा है वो पूरी तरह नीचे आ चुका है। और ऐसा भी तस्वीरों को देख करके लग रहा है कि एक साइड का पूरा हिस्सा ही नीचे बैठ गया है, यानी बीच से लेके और एक साइड का पूरा हिस्सा नीचे बैठ चुका है। निर्णय आप बने रहे हमारे साथ, आपको कुछ और अपडेट्स आपके पास आएंगी, मैं आपके पास लौटता हूं, एक छोटा सा ब्रेक हम यहां ले रहे हैं, फौरन वापस हाजिर होते हैं इस बड़ी खबर के साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।